हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग भारतीय रेलवे का इतिहास के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट हम करते हैं ऐतिहासिक मील के पत्थर। तो भारत की रेलवे वित्त व्यवस्था को 1924 में सामान्य सरकारी वित्त से अलग कर दिया गया, जैसा कि एकॉर्थ समिति 1920-21 की सिफारिश थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे में 1909 में शौचालय की सुविधा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की थी। मतलब कंप्यूटर से आरक्षण प्रणाली की शुरुआत 1886 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे बजट का पहला लाइव प्रसारण 1994 में हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय बजट का लाइव प्रसारण कब हुआ था? तो 1994 में। नेक्स्ट है, हाल में ही रेलवे और सामान्य बजट को मिलाकर पेश किया गया, तो 2017 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जो कि पहले बॉम्बे कहा जाता था, और ठाणे के बीच खोली गई, जो 34 किलोमीटर लंबी थी। यह भारत में ब्रिटिश शासन के तहत रेलवे परिवहन की शुरुआत थी। आप लोग जानते हैं रेलवे का मतलब लॉर्ड डलहौजी के टाइम से ही रेलवे बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। उनका हाथ बहुत ज़्यादा था रेलवे के विकास में। नेक्स्ट है, भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 जनवरी 1924 को बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस, जो अब CST है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली। यह उस समय की एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति थी। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा, 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच यह उस समय की महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नति थी। यहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाया गया था। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1909 में हुई थी, जो भारतीय रेलवे का प्रबंधन करने वाली सबसे पुरानी सरकारी संस्था है। यह मंत्रालय के तहत नीतियों और संचालन का निरीक्षण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेतृत्व। अब यहाँ से हम लोग नेतृत्व के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वह एक प्रमुख अर्थशास्त्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन मथाई किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो वो कांग्रेस पार्टी थे। ममता बनर्जी 2000 में भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। तो ये जनरली पूछा ही जाता है जहाँ पे कुछ कुछ महिला से रिलेटेड होता है, तो यहाँ आप इसे ध्यान में रखिएगा। ममता बनर्जी 2000 में भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री बनी। वह एकमात्र महिला है जिन्होंने संसद में 2 अलग अलग सरकार UPA और NDA के लिए रेल बजट प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1956 में रेलवे मंत्री के रूप में कार्य किया और एक ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया, जो जिम्मेदारी का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने एक दुर्घटना हुई उनके कार्यकाल में, तब उन्होंने अपना पद से ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह सरकार अक्सर परीक्षा में नैतिक महत्व के रूप में उद्धृत किया जाता है। ये पॉइंट का मतलब वही हुआ कि उसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जगजीवन राम ने
भारतीय रेलवे मंत्री के रूप में कई बार कार्य किया, विशेष रूप से 1956 से 1962 और फिर 1966 से 1970 तक उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 बार रेल बजट प्रस्तुत किया। तो ये जगजीवन राम के बारे में ये 4 नंबर पॉइंट आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आइए हम लोग कुछ नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। पहला नंबर पे है भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो ये एकदम आप ध्यान में रखिएगा, भारतीय रेलवे दुनिया में कितने नंबर पे है, तो चौथा, जो अमेरिका, चीन और रूस के बाद एकल प्रशासन के तहत संचालित होता है और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो भारत दुनिया का चौथे नंबर पे है। पहला नंबर पे कौन है, अमेरिका, दूसरा पे चीन और तीसरा पे रूस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेलवे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा नियोजकता है, जिसमें 1.4 मिलियन से अधिक कर्मचारी है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि भारतीय रेलवे दुनिया का कितने नंबर पर सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो 7वां। नेक्स्ट है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो नई दिल्ली में है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन हाल में ही एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल कर चुका है, जब इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में दर्ज किया गया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये बिल्कुल करंट है, आप इसे एकदम इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना रहा है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से 5 गुना और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा, जो कि चंबल चिनाब ब्रिज है। किस नदी में, चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग पीर पांजल है, जो कश्मीर घाटी को जम्मू के बनिहाल से जोड़ती है। कितना मीटर है, किलोमीटर 11.2। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे 67,368 किलोमीटर की मार्ग लंबाई और 1,33,000 किलोमीटर की ट्रैक लंबाई संचालित करता है, जैसा कि हालिया अनुमान है। इसमें चौड़ी मीटर और संकीर्ण गेज ट्रक शामिल हैं, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये देखिए यहाँ पे इस 7 नंबर पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रेलवे का किलोमीटर मार्ग की लंबाई बताया गया है, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक चलती है, भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट है, जो 4,273 किलोमीटर की दूरी लगभग 80 घंटा में तय करते हैं। यह दूरी आधारित प्रश्नों के लिए लोकप्रिय तथ्य है। आप हमेशा देखते हैं रेलवे के क्वेश्चन आंसर में ये सब प्रश्न ही ज़्यादातर पूछा जाता है, कौन सा ट्रेन कितना लंबा है, सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर। नेक्स्ट है भारत में पहला रेलवे वर्कशॉप जमालपुर बिहार में 1862 में स्थापित किया गया था। यह इंजन रखरखाव के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में आज भी कार्यरत है। तो जितने भी लोग बिहार में हैं उन लोगों को पता होगा जमालपुर में एक रेलवे इंजन का रखरखाव के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा कारखाना है जहाँ पे इंजन भी बनता है। नेक्स्ट है ट्रेन एंड ऑपरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। फेरी क्वीन दुनिया की सबसे पुरानी कार्यशील स्टीम इंजन नई दिल्ली और राजस्थान के अलवर के बीच में चलती है। तो फेरी क्वीन अगर आएगा तो वो आप दिल्ली और राजस्थान के अलवर के बीच चलती है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गतिमान एक्सप्रेस नई दिल्ली आगरा वर्तमान में अब सबसे तेज़ ट्रेन है, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। नेक्स्ट है
भारत की सबसे तेज़ ट्रेन ने दिल्ली और आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 90 मिनट में सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन सबसे धीमी ट्रेन है जो औसतन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ये देखिए, ये सबसे धीरे चलने वाला ट्रेन है जिसका औसतन गति कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे प्रतिदिन 7,421 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन करती है जो 3 मिलियन टन माल वहन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने एक विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिसमें चीन, रूस और अमेरिका जैसी रेल व्यवस्थाएं शामिल है जो प्रतिवर्ष 1 बिलियन टन से अधिक माल वहन करती है। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, भारत चीन, रूस और अमेरिका जैसे रेल व्यवस्थाओं में शामिल है क्योंकि अब ये भी धीरे धीरे बहुत डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनों का भी संचालन करती है। यहाँ पे देखिए, माल गाड़ी जो होता है तो वो 7,421 से अधिक है। ठीक है, और पैसेंजर भी 13,000 से अधिक यात्री ट्रेन का संचालन वो प्रतिदिन करती है जो कि 23 मिलियन से अधिक यात्रियों की सेवा करती है। यह इसके विशाल पैमाने को दर्शाता है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। यह आधुनिकीकरण का प्रतीक है। ठीक है, तो वंदे भारत से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया है, अगर आपको उसे डिटेल में जानना हो तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का उद्देश्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ना है। यह नीति संबंधित सवालों के लिए एक महत्वपूर्ण भविष्य की पहल है। ठीक है, तो किस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का उद्देश्य यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन 4 शहरों को हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ने की नीति में भविष्य में पहल की जा रही है। ठीक है, तो भविष्य से रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे अक्सर पूछती है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे अपना प्रश्न तो छोड़ेगी नहीं, पूछेगी। हेरिटेज एंड रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे के 4 साइट्स जिनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, मुंबई सीएसटी और कालका शिमला रेलवे शामिल है, को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। जहाँ पे आपका यूनेस्को द्वारा आ जाता है कि वो अपने में शामिल किया है तो वो क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, ध्यान में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा नाम वाला स्टेशन आईबी है जो उड़ीसा में स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा, उड़ीसा में आईबी है जो कि बहुत छोटा नाम है स्टेशन का, मात्र 2 वर्ड्स इसमें आ रहे हैं। और यहाँ देखिए, सबसे बड़ा नाम वाला स्टेशन है वेंकट नारसिम्हा राजुवरीपेटा, ये बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे छोटा नाम आईबी है और सबसे बड़ा वेंकट। इसका नाम भी इतना बड़ा है कि मतलब देख के आपको समझ में आ जाएगा आंसर कि ये सबसे बड़ा नाम वाला है। फर्स्ट नाम और लास्ट नाम इसे याद कर लीजिएगा, तब आपको थोड़ा आसान होगा। नेक्स्ट है समझौता एक्सप्रेस जो कि 1976 में लॉन्च हुई, भारत और पाकिस्तान को नई दिल्ली और लाहौर अटारी वाघा मार्ग के बीच जोड़ती है। यह सीमा पार कनेक्टिविटी का प्रतीक है, हालांकि इसकी सेवाएं कभी कभी निलंबित हो जाती है। तो ये समझौता एक्सप्रेस है जो मतलब भारत और पाकिस्तान को दिल्ली और लाहौर के बीच जोड़ती है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार ध्यान में देखिएगा। अब नेक्स्ट है कोंकण रेलवे जो 1998 में पूरा हुआ, 741 किलोमीटर लंबा है और इसे इसके इंजीनियरिंग चमत्कारों के लिए जाना जाता है।
जिसमें 91 सुरंग और 2000 से अधिक पुल शामिल हैं। इसे पश्चिमी घाटों के साथ इसकी चुनौतीपूर्ण निर्माण के लिए अक्सर उद्धृत किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलती है, 3751 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह भारत की सबसे लंबी एकल ट्रेन यात्रा में से एक है। यह रूट की लंबाई के लिए एक सामान्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे इंडियन रेलवे से रिलेटेड, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में भी अगर कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट पढ़ना हो तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई अच्छा सा पॉइंट उठाकर ले आऊँगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।